नमस्कार दोस्तों, इस एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की तरफ से प्रीमियम सेगमेंट नेक्सा डीलरशिप के थ्रू आने वाली ब्लेनो। और ब्लेनो के दो वेरिएंट आपके सामने हैं। ये वाला जेटा वेरिएंट है और ये आपका डेल्टा वेरिएंट है। क्या कुछ आपके लिए बनता है? क्या आपको डेल्टा के ऊपर जाना चाहिए या फिर आपको जेटा के ऊपर जाना चाहिए? इस हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की मैं बहुत दिल से कोशिश करूंगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हर एक फीचर को कंपेयर करेंगे और क्या ये वाला जो प्राइस है, डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के अंदर, उस प्राइस डिफरेंस को ये जस्टिफाई करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहले गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट कर देते हैं। गाड़ी के अंदर आपको 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ में ऑटोमेटिक का ऑप्शन गाड़ी के अंदर मिल जाता है। सीएनजी इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलती है। फ्यूल एफिशिएंसी आपको 20 किलोमीटर पर लीटर तक की ये गाड़ी ऑफर कर देती है। इंजन जो है वो 90 PS तक की पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है और 113 Nm के अप्रोक्सीमेट टॉर्क जो है वो निकाल के देता है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर ये गाड़ी आती है। टॉप वेरिएंट के अंदर तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इन वेरिएंट्स के अंदर क्या चीज़ मिलती है और क्या आपको डेल्टा से जेटा के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। सबसे पहले प्राइजेज की बात कर लेते हैं। गाड़ी के प्राइजेज 6,61,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। डेल्टा वेरिएंट आपको 7,45,000 रुपये मिलता है और जेटा वेरिएंट 8,38,000 रुपये मिलता है। अगर प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो दोनों वेरिएंट के अंदर आपको लगभग 93,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो क्या ये 93,000 का डिफरेंस जस्टिफाई है? क्या ये वर्दी करता है कि आप डेल्टा के बजाय जेटा के ऊपर शिफ्ट कीजिए? तो उसके ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। गाड़ी के एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोनों गाड़ियों के फ्रंट में नजर डाल लीजिए। फ्रंट में आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हेडलाइट यूनिट को छोड़ करके। यहाँ पर दोनों गाड़ियों में क्रोम सेम है, लेकिन दोनों में ही फॉग लैंप का ऑप्शन किसी में नहीं मिलता है। लेकिन इसके हेडलाइट यूनिट जो वो सिंपल वाली आपको देखने को मिलती है, जिसमें प्रोजेक्टर टर्न इंडिकेटर है। लेकिन इसकी जो हेडलाइट यूनिट है उसके अंदर आपको DRLs मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बढ़िया बात है। एक तो ये अपग्रेड आ गया फ्रंट से, और यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई क्रोम स्ट्रिप नहीं है जैसा आप देख पा रहे होंगे। बाकी फ्रंट से देखोगे तो दोनों गाड़ियों में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस और नहीं है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल के ऊपर। तो साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले ORVM के ऊपर नजर डालिए। आपको सिग्मा का ORVM दिखाता हूं। तो सिग्मा में ORVM जो है वो ऐसा सा मिलता है, उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर यहाँ पर है। अब जेटा का देखिए, ORVM सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टायर के ऊपर सिंपल स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर नजर डालिए, सिंपल स्टील व्हील का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल स्टील व्हील नहीं है, अलॉयज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये बढ़िया बात है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको टायर प्रोफाइल 185/60 R15 के देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर टायर प्रोफाइल 1 इंच बढ़ जाता है। 195/55 R16 के टायर मिलते हैं। और ये वाला जो स्टील में डिजाइन है, सॉरी अलॉय में जो डिजाइन है वो बढ़िया निकल के आता है। ये वाली चीज़ एक चीज़ एड ऑन हो गई है। अब जाते हैं साइड प्रोफाइल के ऊपर। तो एक बार इसकी साइड प्रोफाइल पर नजर डालिए। तो इसकी साइड प्रोफाइल आपको सिंपल सी लगेगी, लेकिन यहाँ पर साइड प्रोफाइल में थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती है। क्या चेंज होती है भैया? क्रोम जो है वो अब एड ऑन मिलने लग जाता है। उसके अलावा यहाँ पर क्रोम आ जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है, ये बहुत बढ़िया बात है। और की के अंदर भी चेंज आ जाता है। बाकी साइड से बी पिलर जो है वो ब्लैकआउट मिलता है। सी विंडो ग्लास सेम मिलती है, उसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं है। अब रियर प्रोफाइल आपको एक बार सिग्मा का दिखाता हूँ, फिर उसका बात करते हैं। तो सिग्मा के रियर प्रोफाइल यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको एड ऑन मिलेगी, जबकि उसके अंदर वो ओरिजिनल है। तो ऊपर की तरफ आपको एंटीना ये मिलता है, इंटीग्रेटेड हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, और उसके अलावा डीफॉगर का ऑप्शन, क्रोम एलिमेंट मिल जाएगा। कैमरा यहाँ नहीं है, कैमरा एड ऑन हुआ है, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया है, कैमरा इसके अंदर नहीं मिलता है। 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, C-shaped LED लाइट मिल जाती है, और टर्न इंडिकेटर, फॉग लैंप, ये वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ ऐसी है। अब चलते हैं उसके अंदर। अब इसके अंदर आ गई तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भैया डीफॉगर है, लेकिन एड ऑन हो गए वॉशर और वाइपर, ये चीज़ नहीं मिल रही है। एंटीना सेम है, ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। एक चीज़ दूसरी, कैमरा एड ऑन मिल गया, कंपनी फिटेड कैमरा आपको यहाँ मिल रहा है। सुजुकी का लोगो है, 4 रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर मिलते हैं, C-shaped लाइट है, लाइट में कोई चेंज नहीं है। बस मेजरली 2 चीज़ है, वाइपर वॉशर ऐड हो गया और कैमरा ऐड ऑन हो गया रियर में। तो ये 2 चीज़, और टायर प्रोफाइल चेंज हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं दोनों के इंटीरियर में। पहले आपको डेल्टा का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर उसके ऊपर मूव करेंगे। तो डेल्टा में इंटीरियर पे नजर डाल लीजिए। बहुत ही सिंपल वाला इंटीरियर देखने को मिलता है। ये वाली की डेल्टा के अंदर ऑफर की जाती है। ठीक है, सिंपल की है डेल्टा के अंदर। की को एक बार इंसर्ट यहाँ कीजिए, सिंपल की होल मिलेगा आपको।
इंसर्ट करेंगे, ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग के ऊपर सिर्फ इस 8 इंच के टच स्क्रीन से रिलेटेड कुछ कंट्रोल यहाँ पर मिलेंगे, कॉल से रिलेटेड, और यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर कैमरा अब ऐड ऑन कर दिया गया, तो वो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर मिलता है। ये 2 एयरबैग का ऑप्शन है, समझ रहे हो ये, और मैनुअल एडजस्टेबल वाला IR भी मिलता है आपको इनसाइड वाला, ठीक है। ऊपर की तरफ डोम लैंप यहाँ पर रखा गया और बीच में भी डोम लैंप रखा गया है। इस चीज़ के लिए भी हम धन्यवाद है, ये मारुति ने कम से कम इतना रखा है। यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाएगा और ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM का ऑप्शन है, जैसे मैं दिखाना चाहूँ, ठीक है। और सारी पावर विंडो मिल जाएंगी, 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाएगा, ये इसका है। अब दिखाता हूँ आपको जेटा। तो भैया जेटा में जब आप इतने पैसे ऐड ऑन करके आ रहे हो तो की जो है वो अब चेंज हो गई है, ऐसी वाली रिमोट की मिलती है। इसमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, इससे खोल सकते हो, रिक्वेस्ट सेंसर आपके पास मिलता है और की से भी। गाड़ी को सबसे पहले अनलॉक करते हैं और अंदर जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर भैया कोई चेंज नहीं है, सारी चीजें, लेकिन प्रीमियम ब्लैक ऐड ऑन हो गए और यहाँ पे सॉफ्ट टच आ गई। वहाँ पे फैब्रिक की सॉफ्ट टच थी, यहाँ पे फैब्रिक नहीं है, लेदरेट की सॉफ्ट टच है, ये बढ़िया बात है। नई चीज ऐड ऑन हुई है, स्टार्ट स्टॉप का बटन ऐड ऑन हो गया है गाड़ी के अंदर, ये बहुत बढ़िया शानदार चीज हुई है। और ये स्क्रीन सेम मिलती है लेकिन कैमरा कंपनी फिटेड मिलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर डोम लैंप में देखोगे, डोम लैंप सेम है दोनों के अंदर, इसमें भी वही डोम लैंप मिलता है, हैलोजन बेस्ड ही, ऊपर की तरफ 2 बीच में मिल जाता है, ये बढ़िया है। लेकिन और क्या चीज चेंज हुई है, तो भैया जो ये ब्लू कलर का लेदरेट ऐड हुआ है, इसके कारण गाड़ी का इंटीरियर अच्छा लग रहा है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर क्रूज वगैरह कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ है, सिंपल वही मिलता है। एक बार आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दूं तो ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी के अंदर अब मिलना स्टार्ट हो गया है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा है, इसके अंदर मतलब बढ़िया अच्छा लगता है उसकी बजाय, समझ रहे हो ना। क्लाइमेट कंट्रोल सेम मिलता है, सीटिंग मिल जाती है, लेकिन एक चीज और ऐड हो गई है, वो है ये वाली चीज, देख पा रहे हो, ये देख लीजिए, हैंड रेस्ट बीच के लिए, उसमें वो चीज नहीं हुई थी। तो यहाँ पर क्या कुछ चेंज आया, तो भैया यहाँ पर चेंज आ गया है। एक तो स्टार्ट स्टॉप गाड़ी के अंदर मिलने लगा है, रिमोट से कीलेस एंट्री का ऑप्शन आपको मिल रहा है, उसमें भी कीलेस का ऑप्शन था लेकिन इसमें ये है। बाकी यहाँ पर स्टीयरिंग के ऊपर कोई चेंज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हल्का फुल्का चेंज है, कैमरा आपको एड ऑन मिल रहा है, बीच में प्रीमियम की फ्रीज मिल रही है, लेदरेट एड ऑन मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं, समझ गए ना। अब आते हैं रियर सीट के ऊपर, तो पहले आपको रियर सीट जेटा की दिखा देता हूँ, फिर उसकी देखना। तो जेटा पे हम खड़े हैं, जेटा की रियर सीट में यहाँ पे लेदरेट है, ये बढ़िया बात है, यहाँ प्रीमियम है, विंडो रोल डाउन करने का ऑप्शन है। अब आ जाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको रियर AC वेंट मिल गए, उसके अलावा चार्जिंग सॉकेट मिल गए, 60-40 का स्प्लिट मिल गया और सारे के सारे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल गए, ठीक है, देख पा रहे हो ना, सारे के सारे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ये चीज़ यहाँ पर आपको एड ऑन मिल गई है। अब चलते हैं डेल्टा के ऊपर। डेल्टा पे, डेल्टा में क्या मिलता है, डेल्टा में सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ फैब्रिक मिल रहा है, ठीक है, वही है, प्रीमियम ब्लैक की कोई फिनिश नहीं है, वहाँ पे प्रीमियम ब्लैक लग रहा था, डोर अच्छा लग रहा था ना, यहाँ पे रियर AC वेंट नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी कर दी, रियर AC वेंट गाड़ी के अंदर है ही नहीं। उसके अलावा नीचे की तरफ 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, जबकि वहाँ पे 2 USB और C टाइप का ऑप्शन मिल रहा था। 60-40 स्प्लिट तो मिल रहा है लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ भी मिल रहा है, ये भी चलो अच्छी बात है। और इसका पीछे का जो ब्लैक है वो ऐसा मतलब चुभने वाला सा ब्लैक है, उतना ज़्यादा मज़ेदार ब्लैक नहीं है कि आपको देख करके मज़ा आ जाए कि हाँ वास्तव में ब्लैक है। तो डेल्टा का बूट करते हैं अनलॉक, तो बूट को अनलॉक करना बहुत आसान है, यहीं से अनलॉक कीजिए, ऐसा सा बूट मिलेगा। ये गाड़ी के चारों के चारों टायर पे लगाने के लिए कवर पड़े हैं, स्पेयर टायर मिल जाता है, इल्यूमिनेशन का ऑप्शन नहीं है, ये कमी है, पार्सल ट्रे गाड़ी के अंदर मिलते हैं। उसका बूट दिखाता हूँ क्या डिफरेंस आता है, चलिए। तो भैया जेटा के बूट को खोलना तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बटन दबाइए, मैग्नेटिक बटन रखा गया है, खोलना सेम है, यहाँ पर कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, पार्सल ट्रे मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आता है, इल्यूमिनेशन का ऑप्शन गाड़ी के अंदर मिल जाता है, ये बढ़िया बात है। स्पेयर टायर गाड़ी के अंदर सेम रखा गया है और बूट में और कोई चीज़ चेंज नहीं है, यानी कि बूट वाइज गाड़ी के अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं है, ठीक है, इल्यूमिनेशन को छोड़ करके, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब चलते हैं फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। वर्डिक्ट में यही है कि हमने सारी चीज़ों पे बात कर ली है। डेल्टा वेरिएंट जो है, अगर आप बजट कंस्ट्रेंट हैं तो बिल्कुल आप डेल्टा के ऊपर जा सकते हैं, ये आपको लगभग सारी ज़रूरत के फीचर दे देगा। लेकिन जेटा वेरिएंट जो है वो डेल्टा के ऊपर बिल्कुल अपग्रेड तो बनता है, 93,000 का जो अपग्रेड है उसके कारण आपको बहुत सारे फीचर जो है वो जेटा के अंदर टॉप एंड नॉच के मिल जाते हैं, जैसे प्रीमियम फ्रीज है, लेदरेट का इंटीरियर मिल जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अगर मायने रखती हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी कैसी लगी ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।